से मुझे इन्होंने मैडनेस की मालकिन बना दिया। मैं कहा चल गया तो अच्छा, नहीं तो अपने पास तो महारानी चली रहे। अभी भी कोई 90s का वो वाला गाना बजता है तो मतलब एकदम ऐसे पाँव ताप के थिरकने लगते हैं। किसी रियलिटी शो पे अगर वो आ जाते हैं हाँ, तो आपको अपने हाँ। शो पे बुलाना चाहिए होता है। ये बुलाओ ना चीची से, बुलाओ ना। आप तो ये जो रील वाली ऑडियंस है ना, आपकी रील देखी पे किसी और की देखी पे भूल भी गए। जो टेलीविजन ऑडियंस है, जो प्यार है, दैट्स क्वाइट स्पेशल। मैं तो सोचूं कि जैसे मैं कॉलेज में थी, गार्गी कॉलेज की जो लड़की थी जो हा करके हंसती थी और कोई उसको वो था नहीं, कभी नुक्कड़ नाटक कर लिया, कभी प्ले कर लिया, कभी कहीं ऑडिशन देने चले गए, वो जो जज्बा है ना, इफ आई कैन रिमेंबर दैट गर्ल अगेन एंड आई कैन बी लाइक दैट गर्ल अगेन, सो आई थिंक ऑडियंस विल कनेक्ट। अच्छा, घर गाड़ी इन सब की मालकिन तो आप पहले बन चुकी थी, अब आप पागल खाने की मालकिन बनी। मैडनेस मतलब पागल खाना ही हुआ हिंदी में अगर बोलेंगे तो। हाँ, ये सोनी वालों का अपना पागल खाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, लोग देखना चाहते हैं। होगा क्या इसमें, मतलब क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि 50,000 550 कॉमेडी शोज अब तक आ चुके होंगे, गिनती नहीं है, और सोनी वालों ने तो खैर गोद में ले रखा कॉमेडी को। मतलब मैं तो खुश हूँ, सोनी वालों ने मुझे गोद में ले रखा है। ठीक है, मेरे हर हफ्ते कुछ ना कुछ आ रहे हैं, उनके साथ महारानी आ रहा है, पहले अपना 7 तारीख को 9 तारीख को मैडनेस मचाएंगे आ रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ बीइंग अ सोनी गर्ल। तो नजर मत लगाइए, देखिए नहीं नजर नहीं, मैं तो अच्छा मैं कहती हूँ और बने कॉमेडी शोज। हमारे देश में ना लोग दुखी बहुत रहते हैं, हंसते कम है, तो मुझे लगता है कि हंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। शाम को बैठो, खाना खाओ फैमिली के साथ और थोड़े 2-3 अच्छे से मजे से दिल खोल के हंस लो, क्या दिक्कत है। हंसाना मुश्किल कितना होता है, क्योंकि लोगों को लगता है अरे जोक ही तो मारना है, तुरंत हंस जाएगा, और टाइमिंग एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट यू फील इज हंसाना इज वेरी डिफिकल्ट, हंसाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई फील अगर आप कोई चीज दिल से करो तो लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। तो हम तो अपने पूरी दिल पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे लोगों को हंसाने की, उनके लाइफ में थोड़ा सा मजा लाने की। अब ऊपर वाले के ऊपर है कितना हमारी जो ये हमारा प्रयत्न है कितना आगे तक पहुंचता है, कितना सफल होता है। आपका रोल क्या रहेगा इसमें? मेरा रोल रहेगा, मैं खुद दिल खोल के हंसूंगी, कोई ज्यादा यहाँ वहाँ भटकेगा तो उसका कान खींचूंगी, और कोई अगर अपना साथी ढीला पड़ गया तो उसका थोड़ा समर्थन दूंगी, और एक बढ़िया सा माहौल बना के रहूंगी। तो इसलिए मुझे इन्होंने मैडनेस की मालकिन बना दिया। मैं कहा चल गया तो अच्छा, नहीं तो अपने पास तो महारानी चली रहे। मतलब ये पहले से सोच रहे नहीं मजाक कर। है कौन इसमें? हालांकि मैं मिला हूँ, लेकिन आप बताइए। बहुत सारे लोग हैं, ऑफ कोर्स हर्ष गुजराल का टेलीविजन डेब्यू है, हमारे दोस्त बहुत बढ़िया स्टैंड अप करते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, कानपुर से हैं। और उसके अलावा परितोष हैं जो बहुत ऑफ कोर्स मामा जी बहुत फेमस हैं, इंदर हैं, बीसी आंटी हैं, और कौन है, हिमांगी हैं। So I think it's a very big mad cast of people who are actually quite fun, और वो एक दूसरे के साथ ना बहुत प्ले ऑफ करते हैं। तो उनके स्किट्स होंगे, वो आपस में कुछ प्रिपेयर करके लाएंगे, कुछ इम्प्रॉम्प्टू चीजें होंगी, स्टैंड अप होगा, रोस्ट होगा, जो सेलिब्रिटीज हमारे शो पे आएंगे वो काउंटर रोस्ट करेंगे, तो करारे जवाब मिलेंगे सबको। कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं। नहीं, एफआईआर नहीं चाहते हम। एफआईआर नहीं होंगी होपफुली इंशाल्लाह, बट हम कोशिश करेंगे कि जितना मतलब थोड़ा प्यार मोहब्बत तमीज के दायरे में लोगों को हंसा सके। गुड होलसम कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी। कुछ हंटर भी होगा आपके हाथ में? हाँ, मैं तो बोला है, चाबुक पर उन्होंने बोला है कि वो एनिमल राइट्स वाले नहीं, कोई ऐसे हंटर इसलिए भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी कर दो कुछ पता नहीं चलता है कि मतलब कहाँ से राइट हाँ लेफ्ट यार, सेंटर सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का थोड़ा कम हो गया है। बहुत ज्यादा। हाँ, तो सब लोग बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि क्या है ना, अगर आप किसी को अटैक ना करो, थोड़ा प्यार मोहब्बत से किसी को मस्ती करो, जैसे द वे आई हैव बीन रेज्ड, जैसे हमारी फैमिली में जब तक आप किसी की टांग ना खींचो तो लगता ही नहीं कि मोहब्बत है। अच्छी बातें कर दी, अरे कैसे हो यार, बहुत अच्छा लगा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी मम्मी बेस्ट, मम्मी क्या कर रहे हो यार, जब तक ये वाला एक वो ना आए ना तो वो रिश्ता जो है मजबूत लगता नहीं है। तो आई फील कॉमेडी एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है लोगों से रिश्ता मजबूत करने का। अच्छा, प्राइम टाइम पे यू आर कमिंग, एकदम ऐसा टाइम जब फैमिलीज जो हैं वो टीवी देखती हैं। हालांकि आजकल फैमिलीज टीवी कम देखती हैं, सब अपने अपने फोन में ज्यादा बिजी हो गए हैं। सो डू यू थिंक ये शो एक चांस देगा सबको कि भाई सब बैठो एंड जस्ट सिट एंड वॉच? उम्मीद तो वही और कोशिश भी वही होगी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहा? मम्मी तो बहुत खुश है, मॉम इज वेरी हैप्पी, उनको तो लगता है कि वो किटी पार्टी में उनको थोड़ा सा शाइनिंग होगी। मतलब अभी तक नहीं थी। देखो मम्मियाँ जो होती है ना, उनको खुश करना आप जानते हो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है कि मतलब अच्छा 97 लाए हो, अरे तो 3 मार्क कहाँ रह गए। तो मेरी मॉम ऐसी वाली है कि ऑफ कोर्स शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी प्राउड, उनको लगता है कि अरे तुम तो और कर सकते हो, तो मतलब क्या करूं, चांद पे चली जाऊं, मतलब क्या चाहते हो आप। पेरेंट्स का वैसे ही होता है। तो अभी हम और सिंपल मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, तो उनको तो लगता है कि जो भी है वो कम है।
और डैड तो बहुत खुश हैं, वो उनके जो जॉगिंग के फ्रेंड्स हैं सुबह, तो जब भी जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से हैं, तो वो लोधी गार्डन जाते हैं सुबह वॉक करने, तो उनके जितने दोस्त हैं वो लोग बात करते हैं आपस में, तो वो तो जब भी मुझे रोज फोन आता है, तुम्हारा महारानी का टीजर आ गया, ट्रेलर आ गया, बहुत अच्छा है, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। सो मेरी वो वाली फैन बेस तो एकदम सेट है, वो पक्की है। अब मम्मी वालों को अपनी तरफ लेना है। हाँ, ये मम्मी पापा ने लोगों को खुश करना, मुझे लगता है जैसे मैं भी किस मर्जी के साथ इंटरव्यू कर लूं, मतलब आई हैव डन विद आई थिंक एवरीबॉडी, या यू हैव, हां, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना क्या चाहती है बताओ? आज इसके साथ इंटरव्यू, वो तो ठीक है, पैसे तो नहीं बढ़ रहे। इज ऑलवेज लाइक यार, तू इतनी मेहनत करता, पैसे तो नहीं बढ़ रहे। मेरी तो मम्मी कहते हैं वो कलर, तो पहले तो फोन आएगा, तुमने क्यों पहना था वो आउटफिट, उसको कलर अच्छा नहीं लगा तुम पे। मैंने कहा मम्मा यार शो कैसा था, नहीं मगर तुमने वो जैकेट क्यों पहनी, तुमको लाल रंग की पहननी चाहिए थी, वैसा वाला उनका पहले आता है। तो फिर आप सुनते हो, फिर आएगा कि अच्छा तुम वो ठीक था मगर वो बेटर हो सकता है। तो मैंने कहा आप जो ये एकदम सुभाष घई बने हुए हो मेरी जिंदगी के, हाँ मतलब रियली नो, बट आई थिंक आई लव हर एंड आई लिसन टू हर इनपुट्स वेरी सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि माओ को खुश कर दिया तो सबको खुश, फिर तो आप बताओ होम रन है फिर तो। हाँ। अच्छा, सबसे हार्श क्रिटिक कौन है, मम्मी या पापा? काम को अगर देखा जाए साकिब टफ है, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार भी करता है, और सबसे ज्यादा आई थिंक बोथ ऑफ अस आर वेरी क्रिटिकल विद ईच अदर अबाउट आवर वर्क। हम एकदम ऑनेस्टली बोल देते हैं ये तुमने बहुत खराब किया, ये अच्छा कर सकते थे, ये ओके था, तो हम फिर जब तारीफ भी करते हैं ना, तो वो फिर वैसे ही तारीफ करते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है फिल्मों में? आई थिंक द ओजीज, मिस्टर कादर खान ऑफ कोर्स। फीमेल्स में कहूँ तो आई हैव लव्ड, ऑलवेज लव्ड श्री मैम, श्रीदेवी जी। आई थिंक जस्ट अ कंप्लीट एक्ट्रेस, वो सब कुछ ही कर सकती थी, डांस करा लो, कॉमेडी करा लो, ड्रामा करा लो, कुछ भी करा लो। गोविंदा सर एंड ऑल गोविंदा डेविड धवन मूवीज आई हैव ग्रोन अप वाचिंग। वो तो है ना, और 90s में जो भी हैं वो बड़ा उनके गाने वाने भी बड़े अच्छे होते थे, तो अलग ही। हाँ, अभी भी कोई 90s का वो वाला गाना बजता है तो मतलब एकदम ऐसे पाँव ताप के थिरकने लगते हैं। किसी रियलिटी शो पे अगर वो आ जाते हैं, मुझे आपको अपने शो पे बुलाना चाहिए गोविंदा को। मतलब मैंने देखा जिस भी शो में वो आते हैं, कहीं ना कहीं एक अलग ही रंग जम जाता है। ये बुलाना चाहिए, सर को बुलाना प्लीज। आपको मतलब सजेशन देना चाहिए। तो सुनता नहीं ना कोई मेरी, मैंने तो कहा मेरे पैसे भी बढ़ा दो, बढ़ा ही नहीं रहे। मेरे सजेशन अगर लेते तो मैं पता नहीं कहाँ होती। अच्छा, कहते टीवी डिमांडिंग बहुत होता है, तो आपको लगा कि मतलब एग्जॉस्टिंग? टुडे आई हैव बीन शूटिंग ऑल डे, व्हिच इज व्हाई हम ये सब इंटरव्यू के लिए डिले भी हो गए, तो मुझे बहुत खराब लगता है। आई डोंट लाइक टू कीप पीपल वेटिंग, बट इट्स 15-16 आवर्स। अच्छा, मैं तो फिर भी एज अ प्रमोशन उसके लिए गई थी, जो लोग एक्चुअली वहाँ पे हैं वो तो अभी 11 बज जाएंगे उनको। तो आई मीन आई नो कि लोग जब देखते हैं टीवी तो लगता है अच्छा मजा आया, मजा नहीं आया, तो वो ऐसी चैनल फ्लिक कर देते हैं, बट जो द टाइम, एनर्जी, एफर्ट इट गोज, टीवी का एक एक शो, एक एक एपिसोड बाहर लाने में वो बहुत मुश्किल होता है। बट लेकिन अटेंशन स्पैन भी तो कम हो गया आजकल, तो लोग रील्स देखने के आदी हैं, तो ऐसे में 1 घंटे का आपका एपिसोड आएगा। करेक्ट। तो ऐसी यूएसपी सबसे बड़ी क्या है? ठीक है, बट आई स्टिल फील ना हिंदुस्तान में जो टीवी वॉचिंग ऑडियंस है वो बहुत लॉयल है। वो तो ये है ना, ये जो रील वाली ऑडियंस है ना, आपकी रील देखी फिर किसी और की देख ली फिर भूल भी गए, पर जो टेलीविजन ऑडियंस है, जो प्यार है, दैट्स क्वाइट स्पेशल। आपको मिलता है टीवी देखने का टाइम? ऑनेस्टली मुझे नहीं। अपना शो देखोगे? अपना शो देखना पड़ेगा ना। हाँ, इम्प्रूव कैसे करेंगे? इम्प्रूव कैसे करेंगे? अच्छा, नॉर्मली जो आमतौर पे स्टार्स को कॉमेडी शोज में डाला जाता है, 2-3 जैसे सिद्धू साहब थे तो जबरदस्त था के लगाते थे, फिर अर्चना पूरन सिंह भी। तो आपका क्या सिग्नेचर स्टाइल ऐसा कुछ है जो ये मेड की हाँ ये रहेगा, या उसके बाद सोच के नहीं जा सकते ना आप? सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है। हाँ, बन जाता है। क्या लगता है क्या बन जाने वाला है? कुछ देखो अभी क्या होता है, डिपेंड करता है। ऑनेस्टली मैं ना, आई एम नॉट अ वेरी प्लान्ड पर्सन, व्हिच इज व्हाई आई थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक मैडनेस बचाएंगे। अगर आप ऐसी शो में जाके बहुत ही रिहर्स कि अच्छा मैं ये बोलूंगी, उसका ये आया तो मेरा ये तेवर होगा, आप अगर ये थॉट से गए मैं एकदम हीरोइन टाइप बिहेव करूंगी, वहां जाके सिर्फ बैठ जाऊंगी या सिर्फ हंसूंगी या इन बातों पे नहीं हंसूंगी, अगर आपका अप्रोच ही वो है तो फिर आप ऐसा शो नहीं कर सकते। यू हैव टू बी बिंदास। मैं तो सोचू कि जैसे मैं कॉलेज में थी, कारगी कॉलेज की जो लड़की थी जो हा करके हंसती थी और कोई उसको वो था नहीं, कभी नुक्कड़ नाटक कर लिया, कभी प्ले कर लिया, कभी कोई ऑडिशन देने चले गए, वो जो जज्बा है ना, इफ आई कैन remember that girl again and I can be like that girl again, so I think audience will connect with me, so I am only going with that कि मैं वो वाली हुमस सबको मिलाती हूँ और खुद भी शायद मिलती हूँ, क्योंकि आप जब अब एज एन एक्ट्रेस फिल्म में करते हो या शोज करते हो तो थोड़ा तो बदलाव आप में आता है, थोड़ा आप फॉर्मल हो जाते हो। अच्छा लाइक मैं नो आई विल नॉट डू दिस डू दैट, आई फील आई वांट टू रिविजिट माय चाइल्डहुड, यू नो कि अच्छा कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे को बोला मेरे को हील्स कम पहनाना, मुझे ऐसे जूते पहनाना, मैं कूदना चाहती हूँ, कुछ मन किया तो, अगर नहीं तो आप ऐसे मुझे सजा के बैठा दोगे तो मैं बैठी रहूंगी वहाँ पे।
You know, that's the other thing. इसी से मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया कि एक तरफ यू आर डूइंग फिल्म्स लाइक तरला, डबल एक्सएल, देन महारानी इज डूइंग, उसके बीच एक कॉमेडी शो को जज करने का जो एक आइडिया दिमाग में आया, टैलेंट देख रहे हो? वो क्यों आया? टैलेंट देख रहे हो? आपने टैलेंट talent तो देखा। दांत तो दो यार, आप दांत दिल्ली तेज से है, आए हो, दांत तेज है, come on. दिल्ली से हैं। या दिल्ली आगे वाले, बढ़े, कम ऑन. हाँ। तो वो कहाँ से आया? मतलब मैं तो एकदम शॉक था कि यू आर डूइंग अ कॉमेडी शो। मैंने कहा इससे इससे ऑनेस्ट हीरोइन मुझे मिली ही नहीं है आज तक। मतलब देखो EMI सबको देनी पड़ती है भाई। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस और कुछ नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मैं जितनी फनी हूँ लाइफ में और जितनी बिंदास हूँ या मुफट हूँ, मुझे ऐसे कैरेक्टर नहीं मिलते हैं। मुझे मिलते हैं एकदम तरला, यू नो, लाइक नाइस, या मोनिका एकदम सल्ट्री, yes. या यू नो, तो मुझे लगता है कि मैं, और बहुत ड्रामेटिक रोल्स मिलते हैं। अच्छी बात है, मैं बहुत सारे मेरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपको लगता है मैं इतने इंटेंस और इतने अच्छे कैरेक्टर्स निभा सकती हूँ। बट आई एम अ वेरी, ऑल माई फ्रेंड्स नो दिस, माई फैमिली, आई एम अ गूफ बॉल। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगी चौकड़ी मार के। इन पर्सनल लाइफ आई नेवर वेयर मेकअप, आई एम ऑलवेज इन पजामा, लाइक अ झल। ये सब तो करना पड़ता है, तो विच इज व्हाई आई डू इट। सो आई एम वेरी सिंपल एंड वेरी, आई एम अ कार्टून लाइक दैट। सो आई फील जब ये मुझे आया मौका, मैंने कहा तो मतलब इस बात के पैसे मिलेंगे कि जैसे मैं हूँ वैसी रहना है, ये तो बढ़िया जॉब है। इसमें तो एक्टिंग भी नहीं करनी है। हाँ। तो और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ एंड आई हैव ग्रोन अप अमंग्स पंजाबीज, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा पंजाबी है। अब वो क्रैक करने का मौका नहीं मिलता। नहीं, I've seen, मतलब वो हम सब आपस हम में सब ये बात ऐसे ही कर, हैं, हाँ। आपस में ही बात कर रहे थे कि यू आर वेरी विटी, और तो वो जो पंचेस होंगे वो सिर्फ जो राइटर ने लिख के दिया वैसे होंगे, या इम्प्रॉम्प्टू भी जो हुमा बीच बीच में मारती है improv तो मीडिया होगा। वालों पे? इससे पहले भी इंटरव्यू चल रहा था, उसमें भी आपका एक अंदाज मुझे दिखा, तो वो होगा वहां पे। अरे मीडिया वाले तो दोस्त होते, देखो मेरे को समझ आ गया, सब लोग रोते रहते हैं मीडिया वाले ऐसे सवाल पूछते। मैं दोस्त बना लो, कोई लगे तो देखो भाई तू गलत सवाल पूछ रहा है, अब तो फंसाएगा, ऐसे बोल दो तो उनको भी समझ आ जाता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो आई थिंक नाउ ओवर द इयर्स आई हैव बिकम लाइक चिल। अच्छा, लास्टली लास्टली एक क्वेश्चन महारानी पे। मतलब मेरी बहुत फेवरेट सीरीज, मेरी नहीं, मतलब मेरे ऑफिस में मेरे बॉसेस की, एवरीवन इज लाइक फैन ऑफ महारानी, कि वो आ रही है। ऐसे हमारे कुछ एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं जो शायद कभी कभी फिल्में नहीं देखते होंगे, बोले वो फिर वो हुमा का महारानी वाला कब आ रहा है रे, बताओ हमको। तो पीपल आस्क मी दिस, तो उसमें इस बार व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? ओह, आई मीन ऑनेस्टली दैट शो वो मेरी भी दिल के बहुत नजदीक है और बहुत डिफिकल्ट शो है, और हर साल आई थिंक और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। कैरेक्टर बदलता है, सिचुएशन बदलती है। देखिए मेरी आवाज में बेस आ गया, यू नो, बट आई थिंक इस सीजन में आप एक्सपेक्ट करेंगे एक नई रानी। आई स्टिल थिंक लोग उसे पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, बिकॉज मतलब मैंने इतना क्रेज किसी कैरेक्टर के लिए अपने करियर में नहीं देखा। मुझे लोग ईमेल्स करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि हुमा मैम आप चिंता मत कीजिए, हम रानी को जिता के रहेंगे। ये है ऐसे वाले तो मुझे लगता है कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन एक कैरेक्टर को लेके, जबकि आपको पता है ये एक मनगढ़ंत कहानी है, फिक्शनल। देखा इनकी बातें शुरू हो गई कि मैडनेस की बात नहीं हुई तो हम बातें करेंगे ताकि इंटरव्यू यूज ही ना हो। हाँ, तो पीपल डीएम मी कि लाइक यू नो हुमा मैम की दिस, they feel so strongly about this character. So I feel in my career I've never had so much love for a character. And I think Subhash Kapoor, Nandan Uma ji, Sony Liv की पूरी टीम, ये लिटरली इतनी मेहनत सब लोग करते हैं एंड इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा ना डर भी लगता है, बिकॉज आई फील इतना प्यार लोगों ने दिया है। आई होप वी कैन डू जस्टिस देम। आई थिंक सीजन 3 लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि जो वो रानी का बदला है, रानी का जो प्रॉमिस है, वो कहीं ना कहीं हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स ये आखिरी सीजन नहीं है, ये स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ। आपने यही तो जानना था। बट देखिए आगे क्या होता है, बट इट विल बी अ वेरी सैटिस्फाइंग सीजन 3। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा कि महारानी के लिए जो मैडनेस लोगों में है, वही मैडनेस में महारानी जोड़ दिया मैंने, इसलिए सोनी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रमोटेड बोथ देयर शोज। मैं तो इनकी अडॉप्टेड औलाद हूं आजकल। थैंक यू सो मच, कुछ भी बोल सकते हैं आप। लवली टॉकिंग टू यू, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे, थैंक यू।